गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। जो कल तक बारिश ने बैंड बजाई हुई थी वो थोड़ा सा आज हल्का फुल्का परिवर्तन हो रहा है। बाकी जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं सामने, इन पहाड़ों में तो अभी बादल है ही और ऊपर कहीं कहीं पर बादल नहीं है और बाकी पूरा बादल है। इसी बादल के बीच भगवान जी आए हैं और बढ़िया सा गर्मी लेके। तो इस गर्मी में हम लोग हमारे अंदर जो भी किचन में सामान था उसमें फफूंदी लगना स्टार्ट हो गई थी। और सबसे बड़ा कारण, सबसे पहले ये नुकसान होता है और ये मिर्च में सबसे ज़्यादा फफूंदी लगती है। और साथ में जो बहन ने अचार रखा हुआ था उसमें भी थोड़ा सा फफूंदी लगी है। तो इन सब को अभी माँ एक एक करके बाहर रख रही है और मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले घर पर और भैंस का थोड़ा सा पानी वानी देते हैं। अगर आप लोगों ने कल वाली ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं बता रहा था कि दीदी के वहाँ से जब दीदी यहाँ पर आई थी तो वो एक गुलाब की टहनी लेके आई थी। तो उसमें फूल आए थे और उस फूल में काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने कल ये वाला फूल देखा होगा तो इसमें ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ था और आज पूरा पिंक हो गया है। और क्या पता कल तक कुछ और हो जाए। तो इसमें लगातार चेंजेज हो रहे हैं और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसकी पंखुड़ियाँ काफ़ी मजबूत हैं और कोई ऐसा फूल होता है कि टच करते ही उसकी सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो ये अच्छा है। बाकी बैगन में भी काफ़ी अच्छे फूल आने लग गए हैं। अगर ऐसा ही मौसम रहे तो सब्जी खाने को हो जाएगी बैगन की। और बैगन के साथ जो शिमला मिर्च लगाई हुई है, आज मौसम थोड़ा सा सही है तो माँ उसकी निराई गुड़ाई करेगी। और बरसात के टाइम पर आप लोगों को तो मैं बताते रहता हूँ कि बरसात के टाइम पर मिर्च खेत में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसके सारा पत्ते गिर जाते हैं और जो भी जितनी भी मिर्च लगी है वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अभी तक तो हम लोग उसमें नहीं गए हैं। बाकी माँ आज वो करेगी। और यहाँ से मैं भैंस के लिए थोड़ा सा नमक लेके जाता हूँ। तो नारंगी का पेड़ बिल्कुल सीधा हो गया है। कुछ एक यहाँ पर लगाया था, बाकी आप लोगों को दिखाए थे और वो भी ठीक ठाक हो रहे हैं। जिसमें से एक दो तो नहीं उग पाए, बाकी सब उग गए हैं। तो लगभग 7 अच्छे से उग रखे और 3 सूख गए। इसको पानी और नहलाने के बाद और खाना देने के बाद अब मैं जाता हूँ नीचे। ये वाला बैल थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा भाभी के पीछे पड़ रहा है, भाभी को मारने जा रहा है। तो इसीलिए इसको लास्ट में खोल रखा है। क्या कभी कभी ये गुस्से में रहता है, कभी कभी। तो आजकल ये थोड़ा सा गुस्से में है इसलिए इसको अलग से खोलना पड़ा है। खेत के अलावा ये बैल से इतना डर रही है। अभी से नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं। जा बैठी नहीं जाता फोन बंद करा है। अरे फूल लगा पकड़ ना तब है। बड़ी हिम्मत करने के बाद थोड़ा सा मम्मी ने पकड़, डंडा पकड़ो। हाँ, ये लकड़ी पकड़। बंद कर तो बंद कर। देखो कितना बड़ा डंडा लेके जा रही है बैल को इधर को लाने के लिए। देख लो कहाँ मारा है। खाली मेरे बैल का बदनाम कर रखा है भाभी ने। पर ये मार रहा था कल तक तो मार रहा था पर आज नहीं मारा है। नहीं गुशाण है ना, तब इसको मत मारना है। तो दोनों के सहयोग से बैल यहाँ पर पहुंच गया। बोले तब तो जिगमत है।
भाभी के साथ घास लेने गया था और मुझे लगा धूप अच्छी खासी होगी, तो एकदम से बारिश स्टार्ट होगी और पूरा भीग चुका। तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो आज लग रहा था कि अच्छी खासी धूप होगी और मिर्ची विर्ची की खेतों को साफ़ सफाई करेंगे, पर मुश्किल है कि अब पहाड़ों में मौसम सही होने वाला है। मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ, अब कपड़े ही बदलने। तो दिन भर अब यही काम हो जा रहा है कि पहनो फिर भीगो फिर उतारो। तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मैं भीगते भागते घर पे पहुंचा तो माँ ने मैगी और इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और चाय, घी और गुड़। तो ये गुड़ वाली चाय और एक कुछ ऐसा खाना माँ ने मेरे लिए बना रखा है। तो इसे शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आज संडे होने के कारण थोड़ी सी छुट्टी है और इसलिए मैं गायों के साथ आया हूँ जंगल की ओर। और जंगल में क्या कुछ होगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में हमारे पुराने ज़माने के लोग कैसे रखते थे छतरी, ये बड़ी वाली छतरी को ऐसे पीछे से ऐसे करके टांगते थे। तो ऐसे करके टांगा जाता था और फिर दोनों हाथ फ्री हो जाते थे। तो ये थोड़ा सा आरामदायक तो है पर गले में थोड़ा सा जोर दे रहा है। तो दोस्तों जो लेम्पी आया था और लेम्पी का असर इस गाय पर अभी तक है। ये देखिए छोटे छोटे दाने, पूरी तरह अच्छे से ये अभी तक सही नहीं हो पाई है। और ये गाभिन भी है। देखिए कितना खतरनाक वायरस आया हुआ था जिसमें काफ़ी गायों की हानि हुई थी और इसे लगभग मरते मरते बचा रखा है। बाकी ये पीछे वाला सिरा आप देख सकते हैं जो ये पूरी तरह निकल चुका था, पूरी खाल निकल चुकी थी, अंदर इसके कीड़े पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे तैसे करके घर का उपचार, कोई बाहर की मेडिसिन यूज़ नहीं की थी। तो ये हमारा नहीं है किसी और का है और उन्होंने घर का उपचार किया तो तब जाके इसकी जान बची है और आज ये गाभिन भी है। तो अभी थोड़ा सोने के बाद, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो बाहर आया तो फिर से बारिश थी। तो लगभग कंटिन्यू यहाँ पर बारिश है जिसकी वजह से हमारा आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। माँ तो बारिश में ही लगी थी घास पास निकालने में और भाभी माँ के साथ थी, मैं थोड़ा रेस्ट था। तो देख सकते हैं ये बारिश, थोड़ी भी बारिश का ही मौसम है और वहाँ बारिश आ रही है। काली नाग जी का पहाड़ है वहाँ पर, तो वहाँ से बारिश आ रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। ये बारिश ने बड़ा परेशान कर दिया और जब हमें बारिश चाहिए थी तब बारिश नहीं थी और जब हमें बारिश नहीं चाहिए अब लगातार बारिश है। और इस बार का ठंड भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी थी उसी प्रकार से बारिश हो रही है और जिस प्रकार बारिश हो रही है उसी प्रकार ठंड भी होगी। क्या पता इस बार बर्फ़ भी गिर जाए, पता नहीं। तो दोस्तों कभी कभी ब्रेकफास्ट और लंच में रोटियां होती हैं, तो अभी लंच का टाइम है। तो ढेर सारा मक्खन, 2 केले पहाड़ी और 3-4 रोटियां। तो कुछ भीगते भागते मौसम में शुरू करते हैं। जंगल से गायों को लाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सब्जी की तलाश में। तो यहाँ पर आप लोगों ने पिछले बार तो देखा होगा करेला लगा हुआ था और थोड़ा बहुत बैंगन और शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च फिर से मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा ऊपर वाले घर पे। और कल रात शायद यहाँ पर नीचे ये मक्के के खेत में सुंगर आ रखा था और लगभग इसमें ढेर सारी मकई हो रही थी और ये मकई पूरी ख़त्म कर दी। तो क्या लगाएं, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है जब बहुत सारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। और रात रात भर तो जाग रहे हैं फिर भी वो पता नहीं किस टाइम पर आ जा रहा है। बड़ी दुविधा है और इसी असमंजस में हम खेती लोग बाग बहुत कम कर रहा है। एक तो सुअर का आतंक है और ऊपर से बंदरों का। यहाँ पर तो बंदर नहीं है पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुअर और सौल का आतंक है।
और तीसरे दिन मुझे अपनी कीवी के पेड़ को देखने आना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी नई नई कलियां हैं ना, तो ये रास्ता भटक जा रही हैं और एक तो ये आपस में ही अकड़ रही हैं, तो उसकी वजह से नीचे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और नीचे से नई कलियां फटने स्टार्ट हो जा रही है। तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा सही करना है। ये देखिए, कुछ टाइम के बाद इसमें मैं लोहे के खंभे लगाऊंगा, जिसकी वजह से वो नीचे भी रहेगा और इसकी जो है कटिंग भी कर सकता हूँ मैं लगातार। और नहीं तो ये ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपस में ही उलझ जा रहे हैं और नीचे से जो पेड़ है उसमें नई कलियाँ आ जा रही है। ऊपर जितनी भी सब्जी लगाई थी वो बेकार हो चुकी हैं, तो इसलिए मुझे खाली हाथ आना पड़ा। और जो हमने करेला लगाया है वो सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही यूज करते हैं हम, तो इसलिए उसको ब्रेकफास्ट में तोड़ के लेके आऊँगा कभी। तो अभी नीचे ही जितनी सब्जी हो रखी है उसमें ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी मैं इवनिंग वॉक में आया हूँ और साथ में मेरे सर पे एक टोपी देखें, ये आप लोगों ने मेरे को मधुमक्खियों का बचाव करने के लिए पहनते हुए देखा होगा। तो मैं जहाँ पर से लाता हूँ उन्हें वापस देने जा रहा हूँ, और साथ में भालू और बिक्की को घुमाने। ये हमेशा पीछे ही रहती है, तो आगे रहती है, या तो हमेशा पीछे रहती है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा खतरा रहता है। अब मैं ये टोपी उनको वापस करते हैं, फिर उनको अच्छे से घुमाते हैं। देखो इसको, ये इतने आगे है और हम इतने पीछे हैं। और वो टोपी मैंने दे दी है और इनको भी घुमा दिया है। अब चलते हैं फटाफट से। बिनी रुक जा, रुक। रोड की हालत देखिए, सब खत्म हो गया है इस बरसात में। तो एक बरसात भी नहीं रुकी है रोड। और आज सिलेंडर की गाड़ी आई थी, गैस वाली, उसकी दबाव आप देख सकते हैं उसमें कितना दबाव था। तो यहाँ पर पूरी तरह रोड खराब हो गया है, पूरी तरह उतना वेट, और ये पूरा धंस गया है। छोटे छोटे गाड़ियों के लिए तो बड़ी परेशानी हो गई अब। तो आलू वाली ट्रे लेके जा रहा हूँ मैं मिर्ची के खेत में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शिमला मिर्च मिलेंगी मुझे। तो यहाँ पर है शिमला मिर्च, तो उन्हीं को तोड़ते हैं और कितने निकलते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के शाम की सब्जी के लिए बहुत हो गया है, बाकी अब अगली बार इस वाले खेत से लिया जाएगा मिर्च। फटाफट से सब्जियों को काटते हैं और फिर बनाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग भी हरी भरी सब्जियां उगाएं, खाएं और मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।